अब मैं सबसे पहले जफर साहब आपके पास आ रही हूँ। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? जहां देखे टीएमसी के नेता या उनके पार्षद तो मिलकर किसी को चाटा बजा दे रहे हैं, किसी की पिटाई कर दे रहे हैं, किसी को घेर रहे हैं। पुलिस भी प्रदर्शनी लगाकर निकाल रही है, कमर से रस्सी बांधकर सड़कों पर घुमा रही। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जनता का आक्रोश है। जिस तरह से इन्होंने 15 साल जनता को दबा के कट मनी लेके जनता त्राई त्राई कर रही थी, उसी तरह से वोट देके जनता ने अपने को राहत दिया है। अब ये सरकार जो है वो पूरे तौर से राहत देने का काम कर रही है। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट जो समाज में रह के समाज के खिलाफ काम करते हैं, उनको कानून की अपनी ताकत होती है, कानूनी कार्रवाई उन पे हो रही है। और ऐसा परेड कराना ही चाहिए ताकि जीवन भर जब भी वो फ्री हो और जब भी उनको वापस जाए अपने घर, तो इस तरह के गंदे घिनौने और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करने से डरे और किसी के दबाव में किसी के लिए भी ना करे। इसलिए कि जनता जो है जनार्दन होती है, जनता के दरबार में देर है सवेर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसीलिए वहाँ जनता ने उस अंधेरा को छाटा और आज उजाला है, खुले आसमान में लोग सांस ले रहे हैं। और इस तरह के लोगों को एक दो चपत लगा के थोड़ा अब दिल को तस्कीन भी उनको मिलती है, दिल को थोड़ा आराम भी मिलता है। अरे आपने बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं एक दो चपत लगाकर इनको आराम मिलता है जनता को, और ऐसे होना चाहिए। ये आपने जो बात कही ना जफर साहब, मैं तो कह रहा हूँ भाई। हाँ, आपने जो बात कही, देखिए सौगत रॉय साहब हैं, टीएमसी के वरिष्ठ बड़े नेता रहे, और उन्होंने कहा ये बीजेपी के थर्ड क्लास लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। जनता का आक्रोश नहीं है, ये थर्ड क्लास लोग हैं। नहीं, सुनिए, अभी तो ऐसा है कि फर्स्ट क्लास लोग जो हैं, सौगत राय उनको अच्छा जानते हैं। फर्स्ट क्लास वाले लोग जो है वो जनता को परेशान करके रखा था, लूट मार और इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स को सरकारी सपोर्ट मिल रहा था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का। और ये सबसे बड़े जो वहाँ पूरे बंगाल में ये टीएमसी के जो बड़े लीडर है, आज बिल्कुल मुंह बंद रखे हुए हैं, लेकिन यही लोग रिस्पॉन्सिबल है। और इन लोगों ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को खड़ा करके अपना काम करवाते रहते थे। तो आज ठीक है, आज जनता के सामने उनकी आवाज़ नहीं खुल रही थी कि जनता तो समझ चुकी है। जनता के साथ बीच में जाएंगे तो देखिए अभी चोर चोर के नारे लग रहे थे, कहीं कुछ कट मनी के नारे लगेंगे, कहीं कुछ और नारे लगेंगे। इसलिए कि जनता जो है झेल चुकी है इन लोगों को 15 साल। अब एकाध दो चपत लगाया तो ठीक है ना भाई, लगाना ही चाहिए ना। किसको लगा रही है? जिन लोगों ने उसको तकलीफ दिया, जनता के दरबार में ये सब ठीक है। हम ये तो नहीं कह रहे कि कोई ऐसा, इससे सिर्फ आक्रोश पता चलता है। हम ये नहीं कह रहे कि कानून को अपने हाथ में ले लीजिए, लेकिन आक्रोश है, वो आक्रोश दिखता है। ये टीएमसी के लोगों को समझ में आ गया है कि जमीन भी खिसक चुकी है, आपने और साथ साथ जो बात कही, लोगों का आक्रोश भी है। हाँ, आपने जो बात कही संजय सरकार जी, वो कह रहे हैं कि एक दो ऐसे ये नेता ऐसे रहे, इतना करप्शन किया, इतना गलत किया कि एक दो चपत लग जाए तो जनता को मन को ठंडक मिल जाती है। अब इतने लोगों की पिटाई हो रही है सर सड़क पर, लोग कहीं आकर गुस्सा निकाल रहे हैं अपना, बोल रहे हैं ये कटमनी लेते थे, आवासीय योजना में पैसे लेते थे, ये आरोप लग रहे हैं। वहां खेत से पैसे निकल रहे हैं, खेत से बोरियां निकली 2.5 करोड़ रुपए। हाँ, सोचिए। संजय जी, आवाज आ रही है आपको? जी सुनिए, अभी मतलब ये 4 तारीख नतीजा आया है। हाँ। और बैरकपुर का विधायक के केस सुनाता, सुन लीजिए। 7 लाख रुपया वसूली करने के लिए कभी को पहुंचो थाने में भी किया। कुछ तो बातची को साथी और कुछ तो बातची फोर्थ चीजें बचते, ये बोल रहे हैं 7 लाख रुपया वसूली करने के लिए पहुंच गए बैरकपुर का विधायक कुछ तो बातची। अब बोल रहे हैं ना, हम इस मसले में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन क्या है, लेकिन बंगाल में जो एक इंडस्ट्रीज है ना, वसूली इंडस्ट्री, जिसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन नॉन पेरिसेबल इंडस्ट्री, एक्सटॉर्शन नॉन पेरिसेबल इंडस्ट्रीज है। ये क्या होता है, कोई पार्टी आते हैं जाते हैं, इसको बहुत तरफ से इस्तेमाल करते हैं। अब बॉनी के बारे में बोल रहा है, बॉनी कौन है? एक सेकंड, आपने कहा कि एक्सटॉर्शन की एक इंडस्ट्री है बंगाल में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लगाई किसने फैक्ट्री है? ममता बनर्जी। एक्सटॉर्शन की जो फैक्ट्री किसने लगाई थी? सुनने बोलने दीजिए।
अच्छा, एक्सटॉर्शन का फैक्ट्री कब से लगे हैं मालूम है आपको? नहीं, वही तो पूछ रही हूँ, कब से लगे और किसने आगे बढ़ाई एक्सटॉर्शन की फैक्ट्री? सुनिए, ये बंगाल में खत्म हो जाएगी। अरे अभी तो आपको नेता 7 लाख रुपया मांगने के लिए, आपको विधायक मांगने के लिए चला गया। मेरे पास तस्वीर है, भेजूंगा आपके दफ्तर में, अब दिखाएंगे सुचरती आपकी हिम्मत है। अरे छोड़िए, अभी ये सारा फैक्ट्री जो आप लोग बना के रखे ना, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। पुलिस स्टेशन में पुलिस सब आप लोग को सीधा कर देगा। जितना मानसिक इस तरह का मानसिकता वाले लोग हैं ना, कट बने जनता को नहीं, संजय जी सुनिए मेरी बात। संजय जी आप मुझे ये बोल रहे हैं, आप मुझे वीडियो भेजिए सर, मैं चलाऊंगी उसको, प्रमाणित करके बिल्कुल चलाऊंगी, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन मुझे तो हैरानी है कि टीएमसी के नेता बिल्कुल चुप हो चुके हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे, झूठ फैला रहे। उनके नेताओं की, पार्षदों की पिटाई हो रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा। हम तो सुन रहे ना, हमने नहीं, आपको मेरे बीच में बोलने के लिए मना कीजिए, काम छोड़ कर। नहीं ठीक है, आप बोलिए संजय जी, आप बोलिए, इसको रुकाइए। जाफर जी के बीच में अच्छा भाई 1 मिनट सुनिए ना, आपको दे रही हूं मैं समय। आपने बोला बंगाल में एक एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री लगी हुई है, मैंने आपसे पूछा किसने लगाई इंडस्ट्री, और क्या आप लोग वहां टीएमसी के नेता बैठकर सरकार 15 साल चला रहे थे, उस एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे थे? आप क्या बात करते हैं? आप जिस बॉनी को दिखा रहे हैं, जिस बॉनी को आप दिखा रहे हैं ना, बॉनी क्या किया था? मतलब अर्जुन सिंह जिसको बाहुबली माफिया बोलते, उसको नजर में नजर मिला के उसको घोट लोट नोक निकाल दिया था। आज उसको गुस्सा निकाल रहे हैं। आज जी आपको बता, जब दो भारतीय जनता पार्टी सरकार से चला जाएंगे, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट है, और न्यूटन का थर्ड मेथड का एवरी रिएक्शन इज ऑपोजिट रिएक्शन, पता है न्यूटन का। अगर यही चीज भारतीय जनता पार्टी को साथ मांगे, भ्रष्टाचार में क्या होगा? 10 लाख रुपए तो बैंक घोटाला में इसको तो लेके फरार हो गया। 10 लाख रुपया इसने माफ कर दिया। इसको तो जवाब दे दीजिए, जवाब देने दीजिए। अवैध रूप से जो बांग्लादेश से आ रहा है, तो आज बोल रहे हैं हम बीएसएफ को 10-10 हजार रुपया दिखा रहे हैं, 4 साल पहले है, वो कटपानी किसको पास जाता है? आप बोल रहे हैं ना, ये दिखा रहे हैं ना, आप सुन लीजिए, बहुत जल्दी ये नतीजा भी सुचरती जी आप देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी जेल एक्सटेंशन करने पड़ेंगे। और आप बोल रहे हैं ना, इसको नेता क्या बेंगलुरु? संजय जी मैंने एक बड़ा सीधा सवाल पूछा है। संजय जी मैंने आपसे कहा, आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बॉनी और ये मोंटू ये सरकार चला रहे थे पश्चिम बंगाल में 15 साल से। आप उनका इतिहास खोलकर बता रहे हैं कि ये कौन था मोंटू बताऊं, ये कौन था बॉनी ये बताऊं। कौन सरकार 15 साल से इन्हें चलाने दे रही थी एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री? सवाल तो ये बनता है। इस पर आइए जरा, इस पर आइए। मुझे आप पूरी फाइलें खोलकर दिखा रहे हैं बॉनी और मोंटू की। नहीं सोचिए तो जरा सर, ममता बनर्जी कहाँ है? मैं जरा स्टूडियो में आ रही हूँ। सतीश जी 1 मिनट, सतीश जी स्टूडियो में आइए। मैं आपको पूछ रही हूँ कि बॉनी मोंटू का क्या मतलब है? सतीश जी, कौन चला रहा था एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री? वहां बैठकर टीएमसी के समर्थक खुद कह रहे हैं कि भाई एक्सटॉर्शन की इंडस्ट्री चल रही थी। कौन चला रहा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बॉनी मंटू चाहे टोंटू जॉन्टू जो भी हो, अगर उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होए तब तक तो ठीक चलता है। लेकिन जफर भाई कह रहे हैं कि जनता अगर उनको पीट रही तो ये जायज़ है। फर्ज कीजिए कि जफर भाई कल को कर्नाटक जाएं और तेलंगाना जाएं और कहीं कुछ हो जाए, तो ये क्या ये मंजूर होगा? नंबर 1। नंबर 2, अगर यही हाल जनता हाथ में कानून लेगी और इसकी इजाज़त दी जाएगी, भले वो बहुत बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, सब कुछ हो, तो फिर आप ये समझिए कि 2021 के बाद बदला क्या 2026 के चुनाव में? हमें तो नहीं लग रहा है कोई बदला है। तो आप बदला इंसाफ एक टॉपिक रखी हुई है। हाँ। आप ही बताइए कि ये बदला है या इंसाफ है? अरे पुलिस, 1 मिनट, पुलिस अगर उसको परेड करा रही है ये जायज होगा, लेकिन ये क्या तरीका है कि आप विजिलेंट जस्टिस को, मतलब इंस्टेंट न्याय जिसको बोलते हैं कि रोड पे पकड़ो, मारो, लापड़ जनता का आक्रोश है। उसके आक्रोश है तो क्या? आक्रोश है जनता का। आक्रोश है तो क्या? सतीश जी इस बात को ध्यान रखिए, चुनाव हरवाने के बाद भी उसकी जनता के अंदर इतना आक्रोश है कि उसे चुनाव हरवा के संतुष्ट नहीं हुई। आप इससे अंदाज लगाइए, चुनाव हरवाने के बाद भी अगर वहां की जनता चोर कह रही है, उनको पीट रही है, तो कितना अत्याचार किया होगा उनके ऊपर। आप देखिए ना, 2011 से कितनी पिटाई वो जनता रही। आप जनता का दर्द समझिए ना। आप देखिए ना कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से किया कि ममता बनर्जी खुद चुनाव हार गई, अपने वोट से चुनाव हार गई। जो अत्याचार किया है, जनता का आक्रोश कहां निकलेगा? आप सत्ता आइए ना,
सत्ता तो अब मिली है, न्याय होगा, अरे कानून काम सत्ता- करेगा, सत्ता- लेकिन जनता सत्ता का देखिए, आक्रोश देखिए, ऐसे ही आप निकलता है। एकदम गलत बयान एक गरीब कर रहे हैं। आदमी का आक्रोश अरे ऐसे ही काम निकलेगा। कानून का है। वो जब देखेगा न्यायालय जिसने खत्म 15 करो, साल उसको पुलिस लूटा खत्म है, करो, जनता के 15 हाथ साल में दे जिसने दो। महिला को अच्छा, शोषण ठीक है, किया एक सेकंड। वो महिला जब देखेंगे उस आदमी को जो 15 साल से वो शोषण कर रहा था सत्ता के संरक्षण में, तो तो पीटो वो उसको। उसको बिल्कुल तो फांसी चढ़ा उसको। कानून तो अपना काम जनता करेगा। का हाथ- अगर एक थप्पड़ जनता मारा के हवाले तो कर दो, जनता को मार पता पीट पड़ना के चाहिए मार कि किस तरह से देगा। प्रताड़ित किया उसको। तो प्रताड़ित किया तो अच्छा, इसका क्या आप जो इलाज बात है? कह रहे हैं क्या इलाज है? संजय, यही इलाज है उसका। समीर जी, यही इलाज है ना? समीर जी, यही ये इलाज है ना? अरे देखिए, अब आप खुलकर देखिए, जफर साहब ने हाँ। क्या कहा। जफर क्या साहब ने कहा कर कि रहे हैं आप जनता लोग? का आक्रोश निकलेगा, वो जब थप्पड़ लगाएंगे तो उनको मन को ठंडक मिलेगी। आप कह रहे हैं कि यही इलाज है, लेकिन ये गलत है फिर ये। पलट के पूछा जाएगा कि टीएमसी जो कर रही है वही बीजेपी कर रही है क्या? नहीं, जफर जरा साहब? क्या ये जो टीएमसी ने कहा बदले की कार्रवाई, क्या वो नहीं, कर एक रही है मिनट BJP? जवाब दे- हाँ बोलिए दे- जफर दे- साहब, बोलिए। नहीं, देखिए, मैं जरा सिंह साहब को हाँ। ये बताना चाहता हूं कि भाई साहब, मेरी बात को आप सही से समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता के हाथ में, जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए, लेकिन आप पहले जब देखते हैं धरवाइए कोई उन लोगों को, ऐसा पकड़वाइए जिन anti-social लोगों ने element हमला जिसने किया है। समाज को सताया, एक मिनट, समाज को सताया है, और वो अगर आपके नजरों के सामने से जाता है तो आपकी इच्छा भी करती है कि दो बात कह दें उसको, क्या नहीं, मन को, अपने मन को शांति के लिए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काग चपत भी लगा देते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जनता को अपने हाथ में कानून लेना चाहिए। मैं तो सिर्फ कहा कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे लोग जो टीएमसी के समय में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अरे सपोर्ट समीर जी कह रहे हैं, पीट रहा है तो ठीक कर रहा है। एक थप्पड़ मारा तो आप फिर उनको गुंडागर्दी अरेस्ट कर रहे थे, आज बिल्कुल, उनको अरेस्ट कराया जा रहा है। बिल्कुल, जनता के अरेस्ट सामने करो। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कर रहे हैं। 15 साल तो शोषण कर रहा है, उसको अरेस्ट करने आप के लिए क्या बोला बदल था। रहा है? आप तो क्यों बुरा अरेस्ट ले आए, करे पूरा? 21 के बाद 26 में और बुरा हो गया। महिला की जबर स्थिति भाई, देखिए, उनका दुख कहाँ दर्द रहेंगे आप? चेहरे पे दिख रहा है कि वो कितनी जबर पकड़ी भाई, हुई है महिलाएं उनसे। कल दोस्तों बागची को एक लेकिन हाथ इसको दो एक लगाएंगे साथ नहीं तो बोलेंगे। आप एक क्या? मिनट, एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। तो बागची को एक तरफ दो हाथ लगाएंगे तो आप मैं एक क्या बार करेंगे जाफर जफर इकबाल? साहब के पास भी चली जाती हूँ, मोमिता जी के पास भी चली जाती हूँ। जफर साहब, आपकी न्यायालय पार्टी ये कह खत्म रही है भाई, कि वो ये तो इसके ऐसे ही पक्षधर करते हैं। हैं, अपने ऑपोजिशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ये ऐसे ही करते हैं। क्यों कह रहे हैं आप ये? कल जाफर इकबाल को हाथ में यही चीज अगर हो जाएंगे तो जाफर इकबाल क्या करेंगे ऐस- दोस्तों बागची को? अरे भाई, जब हम कोई एंटी एक सोशल मिनट। एलिमेंट से अरे हमको कल डरना बागची है। को जब जब आप बागची को डकैती नहीं हाथ करोगे, उठाएंगे तो क्या करेंगे? एक सेकंड, अरे अब्बास साहब, नहीं, अब्बास साहब, आपकी पार्टी क्यों कह रही है ये बात कि ये ऐसे ही करते हैं, ये ऑपोजिशन को खत्म करते हैं? अब यहाँ जो गुस्सा है ये ऑपोजिशन का है या लोगों का है? देखिए सुचिता जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हाँ। देश के सबसे बड़े शो में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहे हैं कि जनता अगर अपने हाथ में कानून ले रही है, या मैं ये कहूँ कि गुंडा अपने हाथ में कानून ले रहा है, तो लीजिए वो ठीक है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैंने मॉडल है कब वो कहा पहले- कानून लीजिए? हमने एक कहा मिनट। कानून नहीं लेना चाहिए जफर जनता साहब, को। आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने कहा कि अगर नहीं, किसी ये को गलत थप्पड़ बयानी मार समझ रही है लीजिए। जनता, तो वो ठीक है। आपने बोला, अरे आपको आपने माफी जैसे मांगनी कि चाहिए। आपने आप हिंसा को आप बढ़ावा पक्षधार देने है का काम किया इस चीजों पे। जो रिकॉर्ड पॉलिटिकल करके आप वायलेंस होता है डिवाइड उसके करके देख पक्षधार है सकते हैं। हम आपने पक्षधार नहीं हिंसा है। बढ़ाने हम जनता का, जो आपने पीड़ित जनता के हिंसा को बढ़ावा भावनाओं देने के का साथ प्रयास आप किया, आपको जो माफी खड़े मांगनी नहीं, हम चाहिए, पीड़ित भारतीय जनता जनता पार्टी के को माफी भावनाओं मांगनी के चाहिए। साथ दूसरी खड़े हैं। बात, अरे उनकी सुनिए भावना भाई साहब, ये है बात कि सुनिए। उनको आपके खुद बीच को में कोई नहीं सताया बोला, गया है। आप इनको हमारे बीच में मत anti-social बोलिए। element द्वारा देखिए, सताया गया है। एंटी सोशल एलिमेंट तो तो आप भारतीय क्यों बोल रहे जनता हैं मेरा पार्टी नाम के लेके गलत बात जारी से काम ले रहे बंगाल हैं? के डीजीपी ने 7 मई को स्टेटमेंट दिया कि 3 दिन के अंदर 200 आपराधिक घटनाएं हुई राजनीतिक हिंसा की बंगाल में। आप बंगाल संभाल नहीं पा रहे, आप लगातार चिल्लाते रहे, फॉल्स नैरेटिव बनाया आपने पूरे देश में कि बंगाल अरे में अपराध बंगाल है, में महिलाओं के प्रति anti-social अपराध है, element TMC महिलाओं के के हैं। प्रति